नमस्कार, न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं, जिस पर आज हमारी होगी पैनी नजर। आज यूपी में छठे चरण के लिए वोटिंग होगी। पहली तस्वीर जिसके लिए मतदाता पहुंचेंगे आज, जो कैद करेंगे किस्मत उन नेताओं की ईवीएम मशीन में जो है इस बार चुनावी मैदान में। छठे चरण के लिए वोटिंग होगी, जहां पर 10 जिलों की 57 सीटों पर 2.25 करोड़ वोटर वोट करेंगे। सातवें और अंतिम चरण के लिए आज सियासी दिग्गज जो कि यूपी में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी बिजनौर तो आजमगढ़ में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश और प्रियंका भी पूर्वांचल में प्रचार करेंगे। तीसरी तस्वीर ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को स्वदेश लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 200 छात्रों को दिल्ली लाया गया और भारत सरकार जल्द ही 6 और विमान यूक्रेन भेजेगी। इसके अलावा यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। यूएनएससी की वोटिंग में 141 वोट यूक्रेन के समर्थन में, तो वहीं रूस के पक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत कुल 35 देश यूएनजीए में वोटिंग से दूर रहे। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ अमेरिका ने नए प्रतिबंधों का ऐलान भी किया। डिफेंस से जुड़ी 24 कंपनियों पर यूएस ने बैन लगाया, जिससे रूस को एक बड़ा झटका लगा। बहरहाल इन खबरों पर हमारी पूरी नजर होगी। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 5 ये बड़ी खबरें आज के दिन की। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वोट कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनावी मैदान में गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से। सीएम योगी का दबदबा है गोरखपुर में, लेकिन विपक्ष भी कड़ी चुनौती दे रहा है। सारी विपक्ष की पार्टियां मिलकर सीएम योगी को हराने के फिराक में लगी हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ, एक एक वोट बहुत कीमती, और सीएम योगी ने शुरुआत कर दी है वोटिंग के साथ। तो कोरोना की गाइडलाइन का भी पूरा पालन यहां पर किया जा रहा है। देखिए जिस तरह से मतदान केंद्रों पर गोरखपुर में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन। पूर्वांचल में छठे चरण का ये रण है। इसके बाद केवल एक चरण का मतदान और बचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों का दौरा भी करेंगे, लेकिन पहले अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अन्य कार्यक्रम सीएम योगी जहां पर शामिल होंगे। पहले मतदान फिर जलपान, उसी रास्ते पर चलते हुए सीएम योगी पहले उन्होंने मतदान का इस्तेमाल किया। बड़ी खबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूपी में छठे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। कई बड़े दिग्गज चेहरे जिनकी किस्मत दांव पर है छठे चरण के रण में। सबसे पहले तो सीएम योगी, यूपी के मुख्यमंत्री, जो गोरखपुर में है चुनावी मैदान में। गोरखपुर की विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा तो रहा, लेकिन एक ऐसी विधानसभा सीट जिसका नाम है चिल्लूपार, वहां पर 35 सालों से बीजेपी जीत नहीं प्राप्त कर पाई। ऐसे में सीएम योगी जो गोरखपुर के जरिए सभी विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश इस बार कर रहे हैं कि कैसे कब्जा इस बार जमाया जाए। 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, 57 सीटों पर 2.15 करोड़ वोटर जो वोट करेंगे। 57 सीटों पर अगर हम बात करें सन 2017 की, तो बीजेपी का दबदबा रहा था। तो गोरखपुर से संवाददाता अभिनव पांडे लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, सीएम योगी आदित्यनाथ जो वोट डालने के लिए पहुंचे गोरखपुर में, आज के दिन सरगर्मियां जोरों पर होंगी, क्योंकि गोरखपुर में चुनाव और साथ ही साथ सीएम योगी भी चुनावी रण में है। अभिनव।
देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और सबसे वीवीआईपी सीट इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है चुनाव में है और यहाँ पर इस समय वोट डाल चुके हैं। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यही वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर कि मुख्यमंत्री अंदर जो है वो वोट डाल रहे हैं। वोट डाल के वो निकलेंगे और उसके बाद है निश्चित तौर पर 57 सीटों के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण दिग्गज नेता जो है वो इस समय चुनावी रण में है और इसमें कांटे की टक्कर इसी पे है। और दूसरी बात ये कि 6 चरणों का जो है वो चुनाव हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस चुनाव को? यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में हम दोबारा 350 सीटों से ज्यादा जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। पहली बार विधानसभा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव अब पहली बार लड़ रहे हैं। इसके पहले जो है हर बार लोकसभा का और ज्यादा से ज्यादा मतों से है, तो कितना इस बार देख रहे हैं कि विधानसभा में चुनाव जीत कर आएंगे? 350 सीटों से ज्यादा हम लोग जीतेंगे और इस बूथ को भी बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ इस समय जो है अंदर है। मैं थोड़ा सा अंदर जो है जाने की कोशिश करता हूं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि अंदर जो है, हालांकि पोलिंग बूथ के अंदर एज पर जो है वो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार जो है हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहीं पर से और एक थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद एक बाइट देंगे मीडिया कर्मियों को जो है संबोधित भी करेंगे। इसके पहले आपने देखा कि कैसे वो सुबह जब मैं वहाँ पर गोरक्षपीठ में था, महंत जहाँ पर जो मंदिर है, जो गोरखनाथ का मंदिर है, वहाँ पर जहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ रहते हैं, उन्होंने सुबह सबसे पहले जो है वो 4 बजे, जैसा कि वो प्रतिदिन उठ जाते हैं, उठे उसके बाद उन्होंने जो है बाकायदे जो है अपनी नित्य क्रिया के बाद वहाँ पर आधे घंटे की वॉक लगाई। जो अंदर प्रेमिसेस है वहाँ पर वो टहलते हैं, अपने कुछ जो मठ के जो लोग हैं उन लोगों से टहलते हैं, कुछ बातें भी करते हैं और उसके बाद उन्होंने पूरी बाकायदे जो है स्नान दान के बाद जब भी निकलेंगे सीएम योगी तो उनसे बात करिएगा। लेकिन अगर हम बात करें सीएम योगी के, तो देखिए छठे चरण के रण में सीएम योगी गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से कई जिलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर में जो विधानसभा सीटें वहां पर बीजेपी का दबदबा तो रहा, लेकिन चिल्लूपार विधानसभा जहां पर बीजेपी को 35 सालों से जीत नहीं मिली, इस बार क्या लग रहा है अभिनव? नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं कि चिल्लूपार की जो सीट है उसमें इसके पहले जो है वो राकेश त्रिपाठी जो है वो उन्होंने चुनाव जीता था चिल्लूपार से। उसके बाद जो है फिर से जो है वो इस बार कांटे की टक्कर है। और कुल मिलाकर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो 7 विधानसभा सीटें उसमें 6 पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और 1 पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार जो है रचाकसी बहुत ज्यादा तेज है। इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम तरह के, और आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी जो है वो खुलकर जो है इस बार बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन में है। लगातार अब अखिलेश यादव की रैली, अखिलेश यादव का संबोधन, और जैसे जैसे आप पूर्वांचल चलते जाएंगे, आज छठा फेज का है, इसके बाद जब 5 तारीख को 7वें फेज का होगा, 7 तारीख को जब 7वें फेज का जो अंतिम चरण है उसमें है, जिसमें कि गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र का जो इलाका है वो जो पिछड़ा इलाका है वहां पर उसमें पोलिंग होनी है। ऐसी सूरत में निश्चित तौर पर मऊ नाथभंजन में जो मुख्तार अंसारी का बेटा वहां पर चुनाव लड़ रहा है, गाजीपुर में सरबतुल्ला अंसारी का बेटा चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वहां पर वो है जहूराबाद की है, जहां पर कि ओम प्रकाश राजभर जो कि जो चुनाव लड़ रहा है और उसके कंपटीशन में उसके प्रतिद्वंदी में जो है कालीचरण राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया है। और वहीं पर शादाब फातिमा जो कि लगातार 3 बार की विधायक रह चुकी हैं, वो वापस जो है वो जहूराबाद से चुनाव लड़ रही है। तो जहूराबाद से जो है जो कि बीएसपी से लड़ रही है, तो ऐसे में कंपटीशन बहुत है। और चूंकि राजभर समाज जो कालीचरण राजभर भी बहुजन समाज पार्टी से 2007 में चुनाव लड़ चुके हैं और जो विधायक बन चुके हैं, तो राजभर समाज का जो वोट है वो भी बहुत अति महत्वपूर्ण वोट है। आप हमारे साथ जो है इस समय सूचना के सलाहकार जो है मुख्यमंत्री के, उनसे हम कुछ पूछते हैं कि आज क्या संदेश देंगे, संदेश क्या देंगे? पहले मतदान फिर तो ये हमारे साथ आ गए थे सूचना के सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, वो पहले मतदान और उसके बाद जलपान। सभी लोगों का इसी तरह से जो है नारा जो है वो दिखाई दे रहे हैं लोग। और सबसे मैं बात कर रहा था पूर्वांचल की सीटों की, तो पूर्वांचल में जो सीटें हैं वो बहुत ही ये है 164 सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और शायद इसीलिए आप देखिए, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो या अखिलेश यादव या फिर बीजेपी में अब प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पहले ही जब आचार संहिता लगी थी उसके पहले ही प्रधानमंत्री का लगातार फोकस था प्रधानमंत्री बनारस से लेकर। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण इस बात पे हो जाता है कि बनारस में जो है प्रधानमंत्री का आज जो है वो चंदौली सोनभद्र का जो है उनका दौरा है।
कल से जो है वो प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि 2 दिन के प्रवास पर होंगे और 2 दिन के प्रवास के बाद जो है वो रोड शो भी उनका होगा। हालांकि मैं बता दूं कल अखिलेश यादव का भी जो है वो रोड शो जो है वो हो सकता है। सरगर्मियां जो देखिए पीछे जो है वो थोड़ी सी हल्की हल्की दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग जो वोट डाल के आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है हालांकि चूंकि अंदर लाइन लगी हुई है, ऐसा जो है वो बताया जा रहा है कि अंदर लाइन लगी हुई है और उसी लाइन में जो है वो खुद योगी जो है वो लाइन को तोड़कर जो है वो नहीं जाना चाहते हैं और शायद इसीलिए जो है वो यहाँ पर अभिनव क्या लग रहा है गोरखपुर में इस बार कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं? जनता जहन में किन मुद्दों को लेकर जाएगी पोलिंग बूथ पर? और ये भी बताइए क्या बीजेपी जितना आसान सोच रही है उतनी आसान बीजेपी के लिए राह होगी क्या गोरखपुर में? अभिनव होता है चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या, तो कौन सा मुद्दा बताएं? मुद्दे तो बहुत से हैं। हम लोगों के सामने इतनी खराब गलियां थी कि हम लोग उसमें मैंने पानी में इतना घुस करके तब ड्यूटी जाते थे, विद्यालय जाते थे पढ़ाने, लेकिन इतना बेहतरीन बन गया। 1 नंबर का अगर हम अपने पैसे से भी बनवाते उतना सुंदर नहीं बनवा सकते थे। तो समस्याएं जो है जो समस्याएं थी वो एकदम गौरवान्वित है आप लोग? जी सर मुख्यमंत्री एकदम यहाँ पर जो गौरवान्वित है। आप जरा वोट पहले दिखाइए। देखिए ये सबसे पहले सुबह सुबह आ गई हैं, क्या दिमाग में था कि पहले जाके मतदान करके आ जाएं? पहले हम इसलिए आए कि पहले हम लोगों का वोट पड़ जाए, सवेरे चले, हाँ भीड़ भाड़ से बचे रहें। भीड़ भाड़ से बचे रहें। हाँ। कैसा लग रहा है गोरखपुर अब जो है जब से 5 साल से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं उसके बाद से गोरखपुर में कितना बदलाव है और क्या और आप लोग चाहते हैं? बहुत बदलाव है। हाँ सुंदर हो गया है 1 नंबर का, तब का सब बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग जो है वो बड़ी अच्छी बात है कि पहले जो है सुबह सुबह हम आ गए इसलिए क्योंकि ताकि वोट डाल दें। सुबह सुबह भीड़ भड़का से दूर है और पहले मतदान और उसके बाद जलपान। जी सर तो ये तो हमारे आदरणीय मोदी जी का आह्वान था। अब उनका हम लोग विरोध कैसे कर सकते हैं? 1 नंबर का काम कर रहे हैं। पूरा भारत गौरवान्वित हो गया पूरे संसार में। रहे इतनी भारी मतों से सांसद से जीते हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्या आप लोगों को? अरे तो और बड़ी बात है। अब बड़ी जो बड़ी कुश्ती मार लिया उसके लिए छोटी कुश्ती क्या है? छोटी कुश्ती और क्या? तो ये इसी तरह से लोग जो है वो यहाँ पर है कुछ लोगों से और हम जो है बाहर का हम नजारा दिखाते हैं चूंकि बहुत ही वीवीआईपी हो जाता है ये पोलिंग। चलिए ठीक है, शेखर आनंद त्रिवेदी भी जुड़ गए अभिनव बलिया से। शेखर, तस्वीरें लगातार जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, 6ठे चरण के लिए मतदान, आम जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। बलिया में क्या हाल है, किस तरह से वोटरों में उत्साह है और कौन कौन से दिग्गज चेहरे वहां पर हैं चुनावी मैदान में? शेखर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6ठे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए हम इस समय बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर हैं, जो ये पूरा ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं गांव के हैं और सुबह सवेरे आकर के मतदान और उसके बाद बाकी के काम ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बलिया में जो बड़े कैंडिडेट्स हैं उसमें रसड़ा से उमाशंकर जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं और 2 बार से विधायक हैं, वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीएसपी से ही विधानमंडल दल के अध्यक्ष भी हैं बीएसपी के वो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बलिया नगर से दयाशंकर सिंह हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। स्वाति सिंह उनकी पत्नी मंत्री हुआ करती थी और अब उनके पति यानी दयाशंकर सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बलिया से। बलिया जो बागी बलिया कहलाता है, मतदान का उत्साह यहाँ पर साफ दिख रहा है और लोकतंत्र का पर्व है। हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि बलिया को आखिर बागी बलिया क्यों कहते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को जो हमें 47 में आजादी मिली, दरअसल बलिया में बैरिया थाना जो है वहां पर 14 अगस्त 1942 को ही यहां बलिया के लोगों ने तिरंगा फहरा दिया था और उसके बाद से काजिम हुसैन वहां पर थानाध्यक्ष थे। उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी पहुंचे उनसे कहा कि हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, आप चाहें तो तिरंगा फहरा सकते हैं। और उसके बाद देश का ये पहला जिला है जहां पर स्वतंत्रता मानते हुए तिरंगा फहराया गया। तो ये बलिया बागी बलिया इसलिए कहा जाता है। अब लोकतंत्र का पर्व जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, देखिए कुछ पोलिंग एजेंट्स हैं। हाँ भाई बताइए, मतदान किया आपने?
अभी नहीं किया। तो पहले जो मतदान करने आ रहे हैं उनके लिए आपने मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पत्र, तो आप अभिकर्ता हैं किस पार्टी से? महेंद्र चौहान। महेंद्र चौहान किस पार्टी से हैं? साइकिल से। साइकिल से हैं। आप बताओ भाई। उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह जी। तो देखिए आप महेंद्र सिंह और उमाशंकर दोनों जो टक्कर है यहाँ पर, उनके दोनों के प्रतिनिधि यहाँ पर आ गए हैं। जी, आप मतदाता हैं? हाँ, पहला वोट मार का है। पहला वोट मार किया पहला है? वोट मार का है। अच्छा, देखिए। पहली बार। हाँ बताइए। पहली बार पहला वोट मार का है। अच्छा, नाम पहला बार आया था मेरा। अच्छा। पहला वोट मार कर आए हम। क्या बहुत- करते हैं? हम पढ़ते हैं इंटर में। बहुत गर्व की बात है हमको। हाँ, मजा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग कैसा रहा है। महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। सुबह सुबह उठे, स्नान किए और सोचे पहला वोट मार कर हम आएंगे। कितने बजे आ गए थे पोलिंग हम बूथ? 6 बजे आ गए थे। 6 बजे आ गए थे। 1 घंटे इंतजार किए वोट मारने के लिए। हाँ, और घर में और बाकी सब लोग हाँ, फैमिली है, आएंगे बाद में। बाद में आएंगे। हाँ। आपने वोट डाल दिया? जी एकदम। अच्छा, क्या सोच करके आपने अब की बार वोट दिया? पहली बार आप जीवन में वोट दे रहे थे, क्या सोचा आपने? कैसे चयन किया कि हमें इसको देना? आप ये मत बताइए किसको दिया, लेकिन हाँ। क्या क्या सोचा? सोचा कि हम पहली बार नाम आया है, सोचा बहुत भीतर से फीलिंग हो रहा था कि हम जाकर पहला वोट मारेंगे और अपने घर गार्जियन को बताएंगे कि हम पहला अपने दम पर पहला वोट, मैंने बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है हमको इस समय। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आप रसड़ा के ही हो, यहीं के रहने हाँ, वाले हो? हाँ, हैं? यही यहाँ पे के। आपका आपने वोट डाला है। जी। विकास कैसा हुआ है? किस तरीके की दिक्कत है, किस तरीके की अच्छाई यहाँ पर देखते हो? विकास अच्छा ही हुआ है। रोड जो खराब था वो अच्छा हो गया है। जो गांव-गांव में जो ऊंच खाल थे, रोड भर गया है और से बहुत अच्छा ही हुआ है। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही हुआ है। जो काम हुआ है अच्छा ही हुआ है। हाँ, स्कूल वगैरह, शिक्षा वगैरह यहाँ हाँ, सब अच्छी है? चलता है अच्छे से, टाइम से सब चलता है। मैनेज। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार गुप्ता। चलिए। माय फादर्स नेम ताराचंद गुप्ता। ठीक। तो ये अभिषेक हैं जिन्होंने जीवन में पहला वोट डाला है और उत्साह हमारे दर्शकों ने देखा है। चलिए। वोट जरूर दीजिए। जब भी आपके इलाके में मतदान है, आप देखिए बिल्कुल कि जो देखिए, शेखर नौजवान उनका हैं, उत्साह दिखाई भी दे रहा था, कितने खुश हैं वो पहला वोट डालकर। और यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। राकेश यादव अम्बेडकर नगर से जुड़ गए। राकेश, मतदान केंद्रों पर कैसी हलचल दिखाई दे रही है? क्योंकि सुबह का वक्त देखिए अब है और लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। मुद्दे कौन से लोगों के जहन में और कितने लोग अभी तक पोलिंग बूथों पर पहुंचे, ये भी बताइएगा राकेश। जी, हम जहाँ पे हैं शहर के बीच का पोलिंग बूथ है। यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग अभी तो कुछ ही लोगों ने मतदान किया है, लेकिन देखते हुए समय के हिसाब से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है अभिनव, कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर निकलेंगे, क्या कोई अपडेट? योगी आदित्यनाथ इसीलिए अपनी सरलता और अपनी उसके लिए जाने जाते हैं। इस समय जो है वो क्यू में लगे हुए हैं, इसीलिए देर हो रही है। और जो वोटर हैं वो लोग देखने के, देखिए तमाम जो है वो महंत है। मैं एक बार नज़ारा यहाँ बाहर का दिखाना चाहता हूँ। बाहर का जो है दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से जो है लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ कब यहाँ से निकलेंगे। और निकलने के बाद जो है यहाँ पर एक बाइट स्पॉट बनाया गया है जहाँ पर कि वो मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से यहाँ पर जानते हैं कि कितनी सरलता योगी आदित्यनाथ लाइन में लगे हुए हैं इस समय। उनकी सरलता, ईमानदारी और चरित्र बेस राजनीति के आधार पर ही आज उत्तर प्रदेश की हर सीट इसी जोश से लड़ी जा रही है जिस जोश से गोरखपुर विधानसभा लड़ी जा रही है। जो सीट आ रही है, जो मैंडेट आ रहा है, विपक्ष के पैर उखड़ गए। शुरू के 3 चरणों के बाद ही इतना बम्पर मैंडेट आ रहा है। 300 पार नहीं, ये 350 के आसपास छुएगा। राजनीति करते हैं पूर्वांचल जो है वो हमेशा से आप देखिए तो पलायन की समस्या होती है, बच्चों की नौकरी की समस्या होती है, तमाम तरह के जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुए हैं। इसके अलावा मैं क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। पूरे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं है, बच्चों को यहाँ से अलग अलग जो बच्चों की यहाँ पर जो है युवाओं की जो समस्याएं हैं, विपक्ष लगातार इसी चीज़ को हावी होता रहा। हालांकि अखिलेश यादव ने भी 5 साल यहाँ राज करके हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पिताजी 3 बार के मुख्यमंत्री। समझ गए। देखिए, बनारस और बरेली उत्तर प्रदेश के ये दोनों बाजार उत्तर प्रदेश और भारत के बाजार नहीं होते थे, ये एशिया के बाजार होते थे। विगत 40 वर्षों का अगर हम हिसाब लगाएं अब से पहले का, तो पूर्वांचल को अपराध की मंडी बना दिया गया था। यहाँ एक
सुनियोजित अपराध होता था। यहाँ के युवा जाके आसपास अपराध करते थे और गैंग माफिया यहाँ बढ़ते जा रहे थे। बाबा के ये जो 5 साल का कार्यकाल गया है, इसमें बनारस का विकास हो, गोरखपुर का विकास हो और पर्टिकुलर जैसे अखिलेश जी ने सैफई का विकास करा, इस तरीके से यहाँ एक शहर को चिन्हित नहीं करा गया। आज बिजली हर जिले में उतनी ही आती है जितनी गोरखपुर में आती है। सर्वांगीण विकास की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ गया है और जो बाबा ने एक मॉडल रखा था, एक जिला एक उत्पाद, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के रिजल्ट आने भी। जी नहीं, अभी नहीं। क्या कहेंगे इस पे जो है जो सर्वांगीण विकास है, जो है गोरखपुर की जो बदली हुई छवि हम देख रहे हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह के दावे लगातार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस चुनाव के बाद नंबर 1 प्रदेश बनने जा रहा है और यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाएगा। पूरा देश विकास की गति पर बहुत तेज उड़ान भरेगा। माफिया राज का जो सफाया हो रहा है, खात्मा हो चुका है, अब वो है ही नहीं, खात्मा हो चुका, वो तो खत्म हो गया। तो माफिया राज को सबसे बड़ी जो पूर्वांचल की मैं बता दूं कि जो वॉर होते थे, जो अब बड़े जो है ब्रिजेश सिंह मखोनी, उसके बाद जो है चुलबुल सिंह जैसे जो है बड़े नाम ऐसे थे, मुख्तार अंसारी इलाहाबाद में चले जाइए, अतीक अहमद, ये ऐसे नाम थे जो कि आज जो है वो जेलों में हैं। और लगातार एक बड़ा आप देखिए तो जो बुलडोजर बाबा के नाम से जो है जो एक इस समय पूर्वांचल में जो है बहुत चल रहा है और उसमें चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा। सद्दाम खान भी जुड़ गए सिद्धार्थनगर से। सद्दाम, 46 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था सन 2017 के चुनाव में, जहां पर छठे चरण की वोटिंग है। सिद्धार्थनगर में कैसे समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? वोटरों में कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर? सद्दाम सागर जी, देखिए आपको बता दूं, छठवें चरण के में आज मतदान हो रहा है, जिसमें सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभाओं में मतदान होना। और सिद्धार्थनगर जिले की बात करें तो यहाँ से 2 मंत्री हैं जिनकी शाख दांव पर लगी है। और जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये प्रदेश सरकार में मंत्री जय प्रताप सिंह का क्षेत्र है। और ये विद्यालय है, आप देख सकते प्राथमिक विद्यालय किशनपुर है, जहाँ धीरे धीरे वोटरों का आना चालू है। एक अंकल जी है, काका है, जो 60 साल से अधिक है, वोट करके आ रहे हैं। काका, हाँ, आप वोट डाल के आ रहे हैं, हाँ, क्या मुद्दे, इस बार के मुद्दों को लेकर आप लोग? हमारे पास जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, हमारे पास जो बेरोजगारी की मुद्दा है, हमारे फसलों की सुरक्षा का मुद्दा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में धांधली हो रही है, तो बताया जा रहा है कि अधिकारी ने धांधली कर दिया है। इसलिए आपके सामने एक सुलभ शौचालय बना हुआ है, हाँ, सुलभ शौचालय बना हुआ, टंकी नहीं लगा, मोटर नहीं लगा और उसके बाद उसका पेमेंट। अगर देखिए आपको बता दूं, सिद्धार्थनगर जिले में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। और सिद्धार्थनगर जिले की बात करें तो 19 लाख से अधिक यहाँ वोटर्स हैं। 10 लाख जो है वो पुरुष वोटर हैं और 9 लाख महिला वोटर हैं। और इस बार जो है 25,000 तक जो युवा वोटर हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो सिद्धार्थनगर जिले में जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे उनका लोगों चलिए ठीक है, बिल्कुल लौट कर आऊंगा। शेखर लगातार बलिया से अपडेट दे रहे हैं। शेखर, कुछ अगर पुरानी बातों का जिक्र किया जाए, 5 ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ा। छठे चरण के रण में सन 2017 में बसपा को 5 सीटें मिली, सपा को 2 सीटें मिली। लेकिन जो मंत्री बीजेपी का दामन छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हुए, इस बार छठे चरण में वो कितना प्रभाव डालेंगे, कितनी सेंध लगाएंगे बीजेपी के वोट बैंक में, और क्या लग रहा है बीजेपी को वाकई में नुकसान होगा क्या? शेखर, देखिए ये खैर जो नुकसान और फायदे की बात है उसको सही सही अगर समझना है तो 10 मार्च तक में इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है तो बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पार्टियों से अपने भीतर शामिल भी कराया है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के कई लीडर्स ऐसे हैं जो बीजेपी में आए, बीजेपी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपा में चले गए। इसी तरीके से कांग्रेस ने जिनको चेहरा बनाया वो छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए। तो ऐसे चीजें देखने को मिली हैं। अब रही बात कि उनका फैक्टर कितना बड़ा है और किस तरीके से वो असर डालेंगे। जनता समझदार हो चुकी है, नई पीढ़ी बहुतायत में है। जो लोग 5 साल मलाई काट करके और फिर अपनी पार्टी, जिस पार्टी से वो सत्ता में रहे उसे छोड़ करके जब दल बदलते हैं तो ऐसे दल बदलुओं का कोई विशेष जनाधार अगर हुआ भी करता था तो इस चुनाव में वो मिथ टूटता हुआ नजर आया है। जो लोग अपनी पार्टी के साथ लगातार खड़े रहे हैं, भले उनकी पार्टी 2, 4, 5 सीटें लेकर के आती रही हो या वो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं,
अगर उन्होंने अपना जनाधार बनाया है, इलाके में विकास के काम हुए हैं, डेवलपमेंट की उन्होंने चिंता की है, तो उनका जीतना लगभग तय मानिए आप, वो चाहे निर्दलीय ही क्यों ना हो। जहां तक रही पार्टी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत अपनी झोंकी है। हर चरण में उसने अपनी तरह से चीजों को फेवर में लाने की कोशिश की है और किस तरीके से सत्ता में वापसी की जाती है, यानी वो एक डिफेंडिंग चैंपियन की तरह ही खेल रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जहां अखिलेश सबसे बड़ा चेहरा है। बहुत सारे उनके साथी ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है और ये कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी हो 17 के बाद, अब 5 साल निकलने के। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, जिसके लोग छोड़ करके और अन्य दलों में चले गए, कोई सपा में गया, कोई बीजेपी में गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में लगातार खड़े हुए हैं और न सिर्फ खड़े हैं बल्कि उनका अपना जनाधार इस तरीके का है जिससे वो लगातार बीते चुनाव में जीत हासिल करते आए हैं। इसी क्रम में एक जो नाम आता है वो उमाशंकर जी का है, जो रसड़ा से बीते 2 बार से विधायक हैं, बीएसपी के टिकट पर हैं और इस बार भी वो बीएसपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। विधानमंडल दल के अध्यक्ष भी हैं, नेतृत्व करते हैं विधानसभा के भीतर बीएसपी का। तो इसी तरीके से आप दयाशंकर सिंह को देखिए। दयाशंकर सिंह जो ज्वाइनिंग कमेटी थी बीजेपी की, उसमें उसके उपाध्यक्ष थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अलग अलग पार्टियों से बीजेपी में ज्वाइन कराया, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि उनकी पत्नी जो मंत्री थी, पति पत्नी के चलिए बिल्कुल देखिए शेखर, दल बदलुओं का दबदबा कितना होगा। हालांकि पिछले 10 बार के चुनाव ये जिक्र करते हैं कि वो बयार के हिसाब से पाला बदलते हैं। इस बार क्या होगा देखने वाली बात। छठे चरण का रण, 2.25 करोड़ वोटर चुनावी मैदान में और 676 ऐसे उम्मीदवार जिनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद होगी। सन 2017 की तस्वीरें आपके सामने हैं। 2022 का ये चुनाव